भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, नीलकंठ और भोलेनाथ जैसे अनंत नामों से जानते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और वैराग्य के भी प्रतीक हैं। आइए महादेव की एक ऐसी कथा के बारे में जानते हैं जो उनके नीलकंठ बनने और उनके असीम धैर्य को दर्शाती है। समुद्र मंथन और विष का संकट। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी और असुर शक्तिशाली हो गए थे। स्वर्ग का ऐश्वर्य वापस पाने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया ताकि वहां से अमृत प्राप्त हो सके। मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह लपेटा गया। एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से दानव अमृत की चाह में समुद्र को मथने लगे, लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र की गहराइयों से एक भयानक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। विष की ज्वाला और हाहाकार। वो विष इतना शक्तिशाली और गर्म था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवताओं और असुरों की त्वचा झुलसने लगी, हवा जहरीली हो गई और समस्त सृष्टि का अंत निकट दिखने लगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी जानते थे कि इस विष को नष्ट करने की शक्ति केवल महादेव के पास है। सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत की ओर भागे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, रक्षा कीजिए। यदि इस विष को रोका नहीं गया तो संसार का विनाश निश्चित है। महादेव का त्याग। नीलकंठ अवतार। सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने बिना किसी संकोच के उस विष को पीने का निर्णय लिया। माता पार्वती ये देख रही थीं। उन्हें ज्ञात था कि ये विष सामान्य नहीं है, परंतु उन्होंने शिव के संकल्प को नहीं रोका, क्योंकि वह स्वयं जगत जननी है और संसार की रक्षा उनका भी धर्म था। जैसे ही शिव ने हलाहल विष की अंजलि भरी और उसे पीना शुरू किया, माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ, गले को अपने हाथों से थाम लिया। उन्होंने विष को शिव के पेट तक नहीं जाने दिया, क्योंकि वहां संपूर्ण ब्रह्मांड वास करता है। परिणाम स्वरूप वो विष शिव के गले में ही रुक गया। महत्वपूर्ण तथ्य, उस तीव्र विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से पुकारा जाने लगा। शिव ने अपने कंठ में उस जलन को सहते हुए संसार को अमृत का मार्ग दिया। शिव की शीतलता और चंद्रमा का वास। विष पीने के बाद शिव के शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ गया था। वह अग्नि के समान धधक रहे थे। उनकी जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। यहीं से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव ने स्वयं को शांत करने के लिए अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया, जो शीतलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया, ताकि उनकी धारा शिव के मस्तक को निरंतर ठंडा रख सके। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि जो दूसरों के दुखों का जहर पीता है, वही असली ईश्वर कहलाता है। कहानी से मिली शिक्षा। महादेव की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। 1. स्वयं पर नियंत्रण। शिव ने विष को न तो पूरी तरह बाहर निकाला और न ही अंदर जाने दिया। ये सिखाता है कि बुराइयों को मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। 2. परोपकार। सच्चा नायक वो है जो दूसरों के संकट को अपना समझकर उसे दूर करने के लिए कष्ट सहता है। 3. धैर्य और त्याग। जब भी जीवन में हलाहल कठिनाइयाँ आए तो शिव की तरह धैर्य रखें। आपकी सहन शक्ति ही आपको महान बनाती है। निष्कर्ष, भगवान शिव का स्वरूप जितना शांत है, उतना ही शक्तिशाली भी। वो हमें सिखाते हैं कि क्रोध को नियंत्रित कर उसे रचनात्मकता में कैसे बदला जाए। चाहे वो विष पीना हो या जटाओं में गंगा को बांधना, शिव का हर रूप संतुलन का संदेश देता है। ओम नमः शिवाय।